everyone. Today I'll tell you the importance of future perfect tense. In future perfect tense, as I told you earlier also, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, future perfect tense में subject के साथ shall have और will have plus V3 आती है plus object, और नेगेटिव में subject plus shall not have और will not have plus V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और इंटेरोगेटिव में शेल और विल को सब्जेक्ट से पहले लगाकर सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इन मॉडर्न इरा वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ विल, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल थिंग, अगर हम ग्रामर के हिसाब से बात करते हैं तो आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। बट इन मॉडर्न इरा वी यूज़ मैक्सिमम द यूज़ ऑफ विल। इन मॉडर्न सिनेरियो वी यूज़ विल इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। हम ज़्यादातर विल का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस, बिकॉज इफ़ वी वांट टू से, अगर हम कहना चाहते हैं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका होगा, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव गॉन बिफोर आई कम, ही विल हैव गॉन बिफोर ही कम्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन सिंपल sentences. Some more examples of future perfect tense in simple sentences like this: he will have completed his work, they will have completed their work, I have completed my work and she has completed her work. So these all are the examples of future perfect tense in simple sentences. If we talk about the negative sentences in future perfect tense, अगर हम नकारात्मक या ना और ना वाले वाक्यों की बात करते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव प्लस V3। जैसे वह नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन, वह नहीं आ चुका होगा, ही विल नॉट हैव कम, वह नहीं खाना बना चुकी होगी, she will not have cooked the food, वह बच्चे खेल नहीं चुके होंगे, children have not played. So these are the examples of negative sentences in future perfect tense. वह मार्केट नहीं जा चुकी होगी, she will not have gone to the market. और basically with have we always use V3, third form of the verb. Now I'm explaining about interrogative sentences in future perfect tense. In interrogative sentences में when we put up the questions, क्या वह जा चुकी होगी? Will she have gone? क्या वह पढ़ चुकी होगी? Will she have read? क्या वह मार्केट चली जा चुकी होगी? Will she have gone to the market? Or in the same way, when we talk about interrogative negative sentence, as it is very clear by the name itself, interrogative negative, जहाँ पर क्वेश्चन वाले और सेंटेंस आते हैं जिसमें नॉट की बात आती है, ना की बात आती है, तो वो जाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि क्या वह मार्केट नहीं जा चुकी होंगी? विल दे हैव नॉट गॉन टू द मार्केट? क्या वे अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके होंगे? विल दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क? क्या मेरे आने से पहले वो लेसन याद नहीं कर चुका होगा? विल शी हैव नॉट लर्न द लेसन बिफोर आई कम? So in the same way we can practice some more sentences, 10 sentences. It is my request that you guys will write 10 sentences for simple sentence, 10 sentences for negative, 10 sentences for interrogative, and interrogative negative also. You have to write 10 sentences for your practice point of view.
Thank you. Thanks a lot. I hope you will like, subscribe, comment and share on this channel. Thank you.